Hello students, let's see this question. In this question we have in figure AB is parallel to CD, CD is parallel to EF and GH is parallel to KL. Then find the angle HKL. It means we have to find this angle. AB parallel है CD के, CD parallel है EF के, तो ये तीनों आपस में parallel है और हमारा ये जो GH है ये parallel है KL के. ठीक है, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया. ठीक है, हमने ले लिया ये पॉइंट पी पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है. तो अभी अगर हम देखेंगे हमारा जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के, तो हम बोल सकते हैं जी एफ के पैरेलल है. तो हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स मिल जाएंगे. ये वाला एंगल ऑल्टरनेट होगा किस एंगल के, एच जी पी के. इस एंगल के मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री. लिख देते हैं हम यहाँ पे एंगल सी एच जी इज इक्वल टू एंगल एच जी पी. क्यों हो गए ये 60 डिग्री, क्योंकि ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, अब अगर हम देखते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों अगर एंगल को हम देखें, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे के पी जी एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मतलब कितना मिल गया, 120 डिग्री. ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स कैसे हैं आपस में, को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. ठीक है, तो हमने यहाँ पे 180 में से सब्ट्रैक्ट करके ये वाला एंगल फाइंड कर लिया, तो हमें मिल गया एंगल के पी जी 120 डिग्री. अभी अगर हम देखेंगे एंगल जी पे के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, लेट मी जस्ट शो यू द डिफरेंट कलर. ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए के एल एंड दिस एंगल, एंगल जी पी के. लिख देते हैं एंगल जी पी के एंड एंगल ए के एल, दोनों ही क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएंगे. मतलब ये कितना हो गया, 120 डिग्री. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये वाला एंगल एंड दिस एंगल. ठीक है, लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है, देख सकते हैं. तो अभी हमें जो एंगल फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये कंप्लीट एंगल एच के एल. इसके लिए हमारे पास कौन कौन सा एंगल होना चाहिए, एक तो एंगल ए के एल. ठीक है, इसी में अगर हम ए के एच ये वाला एंगल को ऐड कर दें. ठीक है, ए के एल हमें ऑलरेडी पता है 120 है, ए के एच अगर हम फाइंड कर लें. अभी अगर हम देखेंगे हमारे पास ये जो ए बी है पैरेलल है सी डी के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए. तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 डिग्री. मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एंगल ए के एच इज इक्वल टू एंगल के एच डी. ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, लिख देते हैं 25 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. तो हमें ये एंगल भी मिल गया, कितना आया ये, 25 डिग्री. कितना हो गया, 145 डिग्री. यही हमें फाइंड करना था, एच के एल. ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स थे, इसको फाइंड किया. फिर हमने देखा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री. हमने इससे ये वाला एंगल फाइंड कर लिया. फिर देखा ये एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या थे हमारे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. यहाँ से हमें ये एंगल फाइंड कर लिया. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स थे, तो ये एंगल फाइंड कर लिया. इन दोनों का सम कर दिया, तो हमें मिल गया एंगल एच के एल, जो कि कितना आया, 145 डिग्री. इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.